चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी एग्जाम क्वेश्चन राइटिंग, कंसेप्ट क्लियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट्स। क्या आप बी या बीटेक के साथ गेट का स्टडी करना चाहते हो? गेट के सब्जेक्ट क्या बी या बीटेक में इंक्लूडेड होते हैं? कितनी परेशानियां हो सकती है दोनों का एक साथ स्टडी करने के लिए? क्या टारगेटेड स्टडी से ये पॉसिबल है? कहीं गेट के चक्कर में बी या बीटेक के एग्रीगेट लूज ना हो जाए। करेंगे कंप्लीट एनालिसिस आज के वीडियो में। गेट का स्टडी बी या बीटेक के साथ कर सकते हैं या नहीं? हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं गेट का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करूंगा। तो ये साल चल रहा है 2021, तो गेट ऑलरेडी 21 का हो चुका है। तो मैं सिलेबस डाउनलोड करूंगा गेट 2022 का। तो चलिए उसको हम लोग चेक करते हैं। ये है गेट 2022 का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। तो पहले है जनरल एप्टीट्यूड, उसके बाद है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस में काउंट किया जाए तो 11 यानी कि 11 सब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने अभी सिलेबस में जो सब्जेक्ट देखे वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है बी या बीटेक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि गेट के जो सब्जेक्ट है वो आपके बीटेक के पूरे कोर्स में किस ईयर में कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो पहला है जनरल एप्टीट्यूड। तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी का ही यहाँ पे एनालिसिस करूँगा। आप आपकी यूनिवर्सिटी का एनालिसिस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आराम से कर सकते हो। तो पुणे यूनिवर्सिटी में जनरल एप्टीट्यूड बीटेक के किसी भी ईयर में इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद ये बहुत ही सैड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और सिग्नल एंड सिस्टम पुणे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक किसी भी ईयर में नहीं है। तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पुणे यूनिवर्सिटी सिलेबस फॉर एनी ईयर। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो मशीन 1 है सेकेंड ईयर में, मशीन 2 है थर्ड ईयर में, पावर सिस्टम 1 है सेकेंड ईयर और पावर सिस्टम 2 है थर्ड ईयर में, कंट्रोल सिस्टम है सेकेंड ईयर में पार्ट 1 और थर्ड ईयर में पार्ट 2, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है सेकेंड ईयर में, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है सेकेंड ईयर में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है सेकेंड ईयर में। तो जितना भी सिलेबस है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छी तरह से मैपिंग किया है। तो आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा एनालिसिस में कि मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है वो है सेकेंड ईयर में। तो इसका मतलब है बी या बीटेक का जो कोर्स होता है उसमें आपको सेकंड ईयर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है थ्योरी पढ़ाई में भी, क्योंकि आप लोग जो थ्योरी पढ़ाई करोगे वही आपका रिफ्लेक्ट होगा गेट के सिलेबस के सब्जेक्ट में या पढ़ाई में। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में आप देख सकते हो तो कितने सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द स्टडी फॉर द गेट देन स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर खत्म हो जाने के बाद जब आप थर्ड ईयर में जाते हो तो आप गेट का कोर इलेक्ट्रिकल का स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सेकंड ईयर में 7 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके हो चुके होंगे। तो आउट ऑफ 11 सब्जेक्ट, तो टोटल कितने सब्जेक्ट है 11। आउट ऑफ 11 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट्स आर इन द सेकंड ईयर। तो कितना परसेंटेज स्टडी होता है दोस्तों कि 64% ऑफ स्टडी ऑफ गेट इज कवर्ड इन अ सेकंड ईयर। मैं और 3 पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जनरल एप्टीट्यूड जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, या हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में हो, सिलेबस में हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो उसका एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 2 सब्जेक्ट है उसका भी आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव बात ये भी है कि फोर्थ ईयर में कोई भी गेट सिलेबस का सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको कुछ इस साल जो होगा लास्ट ईयर में कुछ नया पढ़ना नहीं है। तो अभी मान लेते हैं दोस्तों कि आपको बी या बीटेक के साथ गेट का स्टडी करना है। तो जो जनरल प्रैक्टिस होती है या जो स्टूडेंट एक दूसरे को बताते हैं, तो होता क्या है कि आप थर्ड ईयर में जब होते हो तो आप एक गेट कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हो या कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लेते हो। अब आपको पता है कि आपका जो कोर्स है बी या बीटेक का, यह है फुल टाइम कोर्स। तो उसके कारण आपका जो गेट कोचिंग क्लास रहता है
वो होता है वीकेंड में। तो इसका मतलब है दोस्तों कि थर्ड ईयर में अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपने कुछ भी नहीं किया है। तो आप थर्ड ईयर में जब ट्यूशन स्टार्ट करते हो तो आपको गेट कोचिंग क्लास के साथ बी या बीटेक का थ्योरी का स्टडी भी करना पड़ता है। और ये जो ट्यूशन होती है वो 1 ईयर कंटिन्यू होती है, क्योंकि वो होती है वीकेंड में, क्योंकि आप बी और बीटेक जो है फुल टाइम कर रहे हो। तो वीकेंड का क्लास होने के कारण आपका जो क्लास होता है गेट का वो 1 साल चलता है। तो दोस्तों इसका डिसएडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो वीकेंड में फुल डे सैटरडे और संडे ये ट्यूशन चलती है। उसके बाद फुल टाइम बी या बीटेक होता है वो मंडे टू फ्राइडे आपको कॉलेज होगा, वो 8 घंटे का होता है। उसके बाद आपको सेमिस्टर थ्योरी एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना होता है, उसके नोट्स निकालने होते हैं, प्रैक्टिकल और वाइवा के भी प्रिपरेशन होता है, असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल राइटअप्स भी लिखने होते हैं, यानी सबमिशन भी होता है। उसके बाद लास्ट ईयर का बी प्रोजेक्ट हो या थर्ड ईयर में सेमिनार हो, आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से आपको ये काम करना पड़ता है। तो जनरली होता क्या है दोस्तों, ये जो लास्ट वाले तीनों काम लिखे हैं वो आप करते हो सैटरडे और संडे में। और अगर आप गेट कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो तो सैटरडे और संडे आप वहाँ पे बिजी हो जाते हो। तो अगर आपका फोकस गेट की तरफ शायद से हो गया और आपने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपका बी या बीटेक में एग्रीगेट 60% और 65% मेंटेन ना हो। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो या अगर आपका ये एग्रीगेट मेंटेन नहीं होता है तो आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। और अगर आप इंडिया में गेट के टॉपर भी आ जाए लेकिन आप फेल हो चुके हो बी या बीटेक में एग्रीगेट 60 to 65% लाने में, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर हायर एजुकेशन एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और मल्टीनेशनल कंपनी में तो परसेंटेज का क्राइटेरिया बहुत ही हायर होता है दोस्तों। तो ये आपके साथ हो सकता है अगर आपका फोकस गेट की तरफ हो जाए और आप बी का ध्यान ना दो। तो ये सोचने के बाद, ये बताने के बाद बहुत ही स्टूडेंट्स का अभी माइंडसेट ये हो गया होगा कि मैं सिर्फ बी पे फोकस करूंगा क्योंकि मुझे जॉब इंपॉर्टेंट है। भले मैं गेट बाद में प्रिपेयर कर सकता हूं लेकिन मैं बी या बीटेक बाद में कर नहीं सकता, तो उसके कारण मैं सिर्फ बी या बीटेक पे फोकस करूंगा और मैं अच्छी जॉब पोजीशन पहले अचीव करूंगा। दूसरे स्टूडेंट कुछ सोच सकते हैं कि मैं ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिकल ऊर्जा पे ये वीडियो देख भी लिया हो, फिर भी मैं गेट को अप्लाई कर देता हूँ कि डजेंट मैटर मैं फेल भी हो जाऊँ लेकिन एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस तो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो सेकंड केस है ये बहुत ही टाइम पास है। आप सिर्फ फॉर्म भर दोगे, एग्जाम में जाओगे, आप 3 घंटा बैठोगे और कुछ फायदा नहीं होगा। जो थर्ड केस होती है दोस्तों वो होती है कि अगर मैं कुछ ऑर्गेनाइज स्टडी या टारगेट स्टडी करूं तो शायद बी या बीटेक और गेट साथ में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये जो थर्ड केस है उसको मैं इलॉबरेट करता हूं। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों, हो सकता है वो आपको पसंद ना आए या आपकी केस में एप्लीकेबल ना हो। तो मेरा ये एनालिसिस है कि अगर टारगेट स्टडी करे तो हो सकता है कि गेट और बीटेक साथ में हो। तो पहले टारगेट कैसे करेंगे कि 4 ईयर का जो कोर्स होता है बीए बीटेक का, तो उसमें हम लोग गेट के सिर्फ 4 सब्जेक्ट कवर करेंगे, वो भी नॉन इलेक्ट्रिकल के होंगे। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 ईयर हो गए, 4 नॉन इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट। वो कौन से? पहला है जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और चौथा है सिग्नल सिस्टम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सिग्नल सिस्टम तो सिलेबस में है नहीं, जनरल एप्टीट्यूड भी नहीं है, मैथमेटिक्स है। तो क्या करेंगे दोस्तों, शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आप सिर्फ मैथमेटिक्स की ट्यूशन गेट की ज्वाइन करोगे, वो भी होगा वीकेंड ट्यूशन। और दोस्तों एक ही सब्जेक्ट का ट्यूशन आपको ज्वाइन करना है तो उसके कारण आपको वीकेंड में कोई भी बर्डन नहीं होगा। पूरे 1 साल आप बी या बीटेक का जो पूरे 1 साल के सब्जेक्ट है उसके साथ आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथ्स का पढ़ना है, वो भी वीकेंड में। वीकेंड में सैटरडे और संडे भी आप ट्यूशन को मैथमेटिक्स के जाओगे तो 2 और 2 घंटा यानी कि सिर्फ 4 घंटा आपको एक्स्ट्रा काम करना है। तो जितना भी आपका सबमिशन वगैरह का एक्स्ट्रा काम हो तो इस ट्यूशन के साथ आप वीकेंड में कर सकते हो। और 1 साल में आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है तो उसके कारण आपको टेस्ट और मॉक सीरीज जो होती है गेट की वो भी आपको प्रिपेयर करनी है। यानी कि 1 साल में मैथमेटिक्स आपको गेट के हिसाब से कंप्लीट कर देना है। उसके बाद सेकंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपको मैथ्स का ट्यूशन बंद करके आपको जनरल एप्टीट्यूड का ट्यूशन ज्वाइन करना है। तो सेकंड ईयर में भी आप वीकेंड में जनरल एप्टीट्यूड के ट्यूशन को जाओगे, सैटरडे 2 घंटे और संडे 2 घंटे। तो होगा क्या कि सेकंड ईयर में
आपको मैंने पहले ही बताया कि सेकंड ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड ईयर में आपके 7 सीरीज थ्योरी सब्जेक्ट होने वाले हैं गेट के। तो आपको क्या करना है कि ये थ्योरी सब्जेक्ट पे तो कॉन्सेंट्रेट करना ही है, उसके साथ वीकेंड में ये ट्यूशन करना है, और ये थ्योरी सब्जेक्ट में आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो नोट्स कैसे निकालने हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टडी कैसे करना है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको अभी दिख रहा होगा, तो वहाँ पे जाके आप वो देख सकते हो। दोस्तों, आपको ये 7 सब्जेक्ट के सिर्फ नोट्स निकालने हैं, उनका गेट का स्टडी नहीं करना है। आपको ये जो 7 सब्जेक्ट होंगे उनका कोई भी टेस्ट सीरीज या मॉक सीरीज कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ जो बी या बीटेक में ये 7 सब्जेक्ट होंगे जो गेट में भी है, उनका आपको अच्छे से नोट्स निकालना है, जो आपको बी या बीटेक के जो सेमेस्टर के थ्योरी एग्जाम होंगे उसमें भी आपको काम आएगा। तो ये हो गया सेकंड ईयर का। अभी थर्ड ईयर में क्या करोगे? थर्ड ईयर में एक जनरल एप्टीट्यूड का ट्यूशन बंद कर दोगे और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का आप ट्यूशन ज्वाइन करेंगे, और 1 साल में आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का नहीं होने के कारण इसका सिलेबस भी बहुत ही कम है दोस्तों। तो थर्ड ईयर में आपको कुछ बर्डन नहीं होगा, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको सेमिनार भी करना है, और बी या बीटेक में अच्छे एग्रीगेट लाने के लिए आपको थर्ड ईयर और लास्ट ईयर को फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड ईयर हो जाने के बाद आपको लास्ट ईयर सिग्नल सिस्टम का ट्यूशन ज्वाइन करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ट्यूशन बंद करना है। तो सिग्नल सिस्टम का ट्यूशन भी वीकेंड में होगा। सिग्नल सिस्टम का सिलेबस इतना कम है दोस्तों कि आप वीकेंड में आराम से, ये 1 ईयर भी बहुत हो चुका, सिग्नल सिस्टम 1 ईयर में भी नहीं 6 महीने भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका गेट को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है सिग्नल सिस्टम वीकेंड में, उसका ट्यूशन लगा के। तो आपका 6 महीने ही सिग्नल सिस्टम हो जाएगा। और सिग्नल सिस्टम मैंने लास्ट में क्यों रखा दोस्तों? सिलेबस कम है, और लास्ट ईयर में जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, तो आपका एग्रीगेट बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, उसके कारण मैंने सिग्नल सिस्टम लास्ट ईयर में रखा है। तो अगर आप ये फॉलो करते हो तो होगा क्या, आफ्टर बी या बीटेक ड्यू टू ऑर्गेनाइज स्टडी आपका एग्रीगेट फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा फोकस गेट की तरफ नहीं था। लेकिन गेट के जो 4 सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, इलेक्ट्रिकल फील्ड और सिग्नल सिस्टम, ये चारों मिला के टोटल होता है 40% ऑफ गेट स्टडी। ये आपने पूरा का पूरा विथ मॉक टेस्ट सीरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा प्रिपरेशन आपका इन 4 सब्जेक्ट का हो चुका है। उसके बाद जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट मैंने आपको बोला है, उसका आपने बी या बीटेक में खुद के नोट्स निकाले हैं, तो आपका 50% काम भी वहां पे हो चुका है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज स्टडी करते हो दोस्तों, तो आपका फर्स्ट क्लास भी मेंटेन हो सकता है, उसके बाद 40% ऑफ गेट स्टडी भी हो सकता है, उसके बाद जो बचे हुआ सब्जेक्ट है उसका 50% भी डन होता है, क्योंकि आप खुद के नोट्स डिटेल में प्रिपेयर करते हो। तो अभी आप बी पास आउट हो चुके हो, आपको ये तीनों चीजें मिल गई है। तो अभी करना क्या है दोस्तों, अगर इस साल का एग्जाम्पल लेंगे तो गेट एग्जाम फॉर्म फिलिंग 2022 के लिए ओपन होके उसका डेट खत्म भी हो चुका है दोस्तों, जैसे अगस्त और सितंबर में वो आ चुका होगा। अगर मान लो कि आपने अभी बी या बीटेक पास आउट करके ये सब कर लिया है और गेट का फॉर्म भी फिल कर दिया है गेट 2022 के लिए, तो क्या होगा कि आपकी एग्जाम होगी फरवरी 2022 में। ओके, तो आपके पास कितने महीने होते हैं दोस्तों, कि जून से लेकर जनवरी तक। तो अगर मैं जून पकड़ लूँ, जून 2021 टू जनवरी 2022, क्योंकि फेब में आपका एग्जाम है, तो जनवरी एंड में आपको सब कुछ खत्म करना है। तो कितने मंथ बचते हैं? 8 मंथ। और आपका क्या सिलेबस बाकी है दोस्तों? ये 7 सब्जेक्ट का सिलेबस बाकी है, और अपने पास कितने मंथ है? 8 मंथ। तो आप लोग कैसे कर सकते हो कि जो 7 कोर सब्जेक्ट है उसके नोट्स ऑलरेडी रेडी है, उसका प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास है 7 मंथ। तो अगर 8 महीने में से अगर 7 मंथ आप ये कोर सब्जेक्ट को दो, इसका मतलब है दोस्तों कि हर एक सब्जेक्ट को आपको 1 महीना मिलता है, और आपके नोट्स भी रेडी है। तो आपका काम तो हो चुका है दोस्तों, आपके नोट्स रेडी है, आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं। तो 1 महीने में एक सब्जेक्ट आप आराम से खत्म कर सकते हो विथ मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सॉल्व करके। तो जो 1 महीना बचता है उसमें आपको ये जो पूरा मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद सिग्नल सिस्टम और ये पूरा सिलेबस आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो 1 मंथ में। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मैं आपको और एक एडवांटेज बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर ये पहली जो केस है जहाँ पे आपने कुछ भी प्लानिंग नहीं किया है,
और ये दूसरी केस है जहाँ पे आपने प्लानिंग किया है। मैथ्स का ट्यूशन, जनरल एप्टीट्यूड का ट्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ट्यूशन और सिग्नल सिस्टम का ट्यूशन पूरे 4 साल में। तो इस केस में ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है क्योंकि गेट कोचिंग का फीस पे करके आपको कॉलेज का फीस भी पे करना है। लेकिन इस केस में आपको हर साल सिर्फ एक ही ट्यूशन का फी पे करना है। तो आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है आपके पेरेंट्स पे वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता है। हर एक ईयर में एक गेट सब्जेक्ट का ट्यूशन यानी कि फ़ी बहुत ही कम लगेगा और आप कॉलेज की फ़ी और गेट ट्यूशन की फ़ी भी अफोर्ड कर पाओगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल ऊर्जा इंस्टाग्राम पे। आपको कुछ क्यूरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।